तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं 2025 की कुछ सबसे बड़ी और जरूरी घटनाओं को। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब एक स्टूडेंट के हाथ से लिखे नोट से लिया गया है। देखते हैं इस साल के वो कौन से पल थे जो सबसे ज्यादा यादगार रहे। तो हम क्या देखने वाले हैं? देखिए, बड़ी बड़ी नियुक्तियों से लेकर साइंस में हुई जबरदस्त तरक्की तक सब कुछ कवर होगा। तो तैयार हो जाइए, ये सफर काफी जानकारी भरा होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं। यहाँ हम बात करेंगे साल की कुछ बहुत ही ज़रूरी तारीखों की, बड़ी नियुक्तियों की और उन इंटरनेशनल खबरों की जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। तो शुरुआत करते हैं पीवी सिंधु से। उन्होंने बीडब्ल्यूएफ में एक बहुत ही अहम पद हासिल किया, जो जाहिर है इंडियन बैडमिंटन के लिए बहुत बड़ी खबर है। और हाँ, दिसंबर का महीना भी काफ़ी खास रहा, क्योंकि इसमें कई ज़रूरी राष्ट्रीय दिवस मनाए गए। और ये सिलसिला सिर्फ दिसंबर तक ही नहीं रुका। पूरे साल के कैलेंडर पर अगर नजर डालें तो भाषा, वीरता, लोकतंत्र और पर्यावरण संरक्षण, इन सभी को समर्पित कई खास दिन देखने को मिले। ये दिन हमें याद दिलाते हैं कि असल में जरूरी क्या है। अच्छा, तारीखों की बात तो हो गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं साहित्य की दुनिया में। एक ऐसी किताब आई जिसने आते ही ग्लोबल लेवल पर बातचीत का रुख ही मोड़ दिया। और वो किताब थी पंकज मिश्रा की द वर्ल्ड आफ्टर जियोपॉलिटिक्स। इस किताब ने ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखने का एक बिल्कुल ही नया और बहुत गहरा नजरिया सामने रखा। चलिए, अब कुछ बड़ी नियुक्तियों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो साई जादव, जिन्होंने आईएमए में पहली महिला अधिकारी बनकर सचमुच इतिहास रच दिया। और दूसरी तरफ राजकुमार गोयल ने मुख्य सूचना आयुक्त का पद संभाला। अब बात करते हैं ग्लोबल रैंकिंग की। ये इंडेक्स जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ये बताते हैं कि दुनिया में हमारी क्या जगह है। तो इन पे सबकी नजरें थी और ये रैंकिंग देश की मौजूदा स्थिति को समझने में काफ़ी मदद करती हैं। तो चलिए अब दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे डिफेंस, स्पोर्ट्स और कुछ बड़ी बड़ी इंटरनेशनल रैंकिंग्स। देखते हैं यहाँ क्या कुछ हुआ है। तो देखिए, देश की सुरक्षा को लेकर कई बड़े और जरूरी ऑपरेशंस चलाए गए। इनमें से कुछ बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए थे, तो कुछ देश के अंदरूनी मामलों से जुड़े थे। हर ऑपरेशन का एक बहुत ही साफ और तय लक्ष्य था। अच्छा, तो सिक्योरिटी और ऑपरेशंस की गंभीर दुनिया से अब थोड़ा हटकर चलते हैं ग्लैमर की तरफ। यहाँ भी एक बहुत बड़े राष्ट्रीय खिताब का फैसला हुआ और ये ताज अपने नाम किया मानिका विश्वकर्मा ने। हैदराबाद में हुई इस प्रतियोगिता में उन्होंने जीत हासिल की। वाकई क्या शानदार उपलब्धि है। और अब आते हैं दुनिया के सबसे बड़े सम्मान पर, नोबेल पुरस्कार। ये हैं 2025 के वो दिग्गज जिन्होंने अपने अपने फील्ड में ऐसा काम किया जिससे दुनिया को एक नई राह मिली। ठीक है, अब हमारा अगला सेक्शन है साइंस और टेक्नोलॉजी का। ये दुनिया हमेशा ही रोमांचक होती है। देखते हैं कि यहाँ क्या क्या नया हुआ और साथ ही देश की कुछ और बड़ी खबरों पर भी एक नज़र डालेंगे। स्पेस सेक्टर में तो भारत ने कमाल ही कर दिया। एक तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया और दूसरी बड़ी खबर ये कि शुभांशु शुक्ला आईएसएस जाने वाले पहले प्राइवेट इंडियन एस्ट्रोनॉट बन गए। ये भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए वाकई एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। टेक और बिजनेस की दुनिया में भी हलचल रही। JUS पे साल की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी और उधर इसरो ने अपना खुद का प्रोसेसर विक्रम 321 बनाकर आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक जबरदस्त छलांग लगाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की ओर। यहाँ हम बात करेंगे कुछ जरूरी किताबों, पॉलिसीज और दुनिया भर में हुए बड़े बड़े सम्मेलनों की। इस साल भी कई ऐसी किताबें आईं जिन्होंने लोगों पर गहरा असर छोड़ा, जैसे कि कश्मीर के पेचीदा हालात पर या फिर डेमोग्राफी जैसे गंभीर मुद्दों पर। इन किताबों ने बहुत गहराई से इन विषयों को छुआ। अब बात करते हैं पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर की। यहाँ भी कुछ पहली बार वाली चीजें हुईं, जैसे भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला जहाज वाराणसी में तैयार हुआ और बिहार में देश का पहला कोल गैसिफिकेशन वाला थर्मल पावर स्टेशन बना। तो सवाल ये उठता है कि ये जो सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इनका हमारे कल्चर, कानून और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है। चलिए इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हमारे अगले सेक्शन में। अगर कानूनी मामलों की बात करें तो इस साल आर्टिकल 22 यानी अनुच्छेद 22 बार बार खबरों में आया। ये आर्टिकल गिरफ्तारी के वक्त मिले अधिकारों और साथ ही नेशनल सिक्योरिटी एक्ट मतलब NSA दोनों से जुड़ा हुआ है।
और हाँ, अवार्ड्स का सिलसिला भी जारी रहा। कला और विज्ञान के क्षेत्र में कई बड़े-बड़े सम्मान दिए गए, जिससे फिल्म, लिटरेचर और मैथ्स के सबसे बेहतरीन टैलेंट को पहचान मिली। तो लीजिए, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में। यहाँ हम 2025 के कुछ और बचे हुए बड़े अवार्ड्स, नई शुरुआत और कुछ ऐसे फैक्ट्स देखेंगे जो आपको याद रहेंगे। तो साल का अंत भी काफी शानदार रहा। IMF में एक बड़ी नियुक्ति हुई और सबसे बड़ी बात, हमारी आर्म्ड फोर्सेस में महिलाओं ने इतिहास रच दिया। जैसे कि आस्था प्रधान, जो नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। ये वाकई एक ऐतिहासिक पल था। तो ये था 2025 का एक तेज लेखा जोखा। कितनी सारी चीजें हुई, इतनी सारी उपलब्धियां। अब इन सब पर नजर डालने के बाद एक सवाल मन में आता है कि इनमें से वो कौन सी एक घटना होगी जिसका असर आने वाले 10 सालों पर सबसे ज्यादा और सबसे गहरा होगा। सोचने वाली बात है ना।